चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही छोटा महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं मैं, और वो वीडियो है बंगाल चुनाव का। और बंगाल चुनाव में भी ममता बनर्जी और दादा का शुभेंदु अधिकारी जी जो उनके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, इन दोनों का रिजल्ट क्या होने वाला है आगे आने वाले चुनावों में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में समय से पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम लगभग उसी क्रम में घटित होता पाया जाता है। शेयर भी करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बहुत पहले तैयार कर लिया था, क्योंकि मास लेवल पर आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इस सीट के बारे में बताइए। और बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इसको तैयार कर लिया था, पूरा एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन तैयार कर लिया था, जिसमें दीदी को एज मिल रहा था। ममता बनर्जी कुछ डिफरेंस से, कुछ मार्जिन से विजय हासिल कर रही थी। लेकिन मैंने बताया आपको कि मेरा तरीका अलग तरह का है, एनालिसिस का, प्रेडिक्शन का। मैं किसी भी महत्वपूर्ण इन्फ्रेंस पे पहुंचने से पहले, कंक्लूजन में पहुंचने से पहले, मैं हर एंगल से चीजों को देखता हूं, चाहे वो समुद्र शास्त्र हो, स्वप्न शास्त्र हो, या और जो घटनाएं घटित होती हैं और जिनका एस्ट्रोलॉजी में अलग तरह से विवेचन होता है, उस तरह के पूरे विवेचन जब तक मैं कंसीडर नहीं करता हूं, तब तक इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फाइनल प्रेडिक्शन लेना उचित नहीं समझता हूं। आप लोगों के हजारों की संख्या में रिक्वेस्ट आ रहे थे कि उस सीट के बारे में जरूर बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। और मैंने वीडियो भी तैयार कर दिया था कि ठीक है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटित हुआ कि उस वीडियो को मुझे सस्पेंड करना पड़ा। क्या था ऐसा, आपको बताने जा रहा हूं। और बताने जा रहा हूं कि प्रेडिक्शन केवल एक एंगल से कभी भी सार्थक नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता, एक्यूरेट नहीं हो सकता है। उसमें कई चीजों का समावेश करना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए ममता बनर्जी जी के केस में क्या हुआ, मैंने बना दिया था कि ये ममता बनर्जी को एज मिल रहा है और ये कुछ वोटों से विजित हो जाएंगी। क्या हुआ, उसी समय ये अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए। वो टाइम भी मैंने देखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शाम को उनको चोट लग गई। चोट भी कैसे लगी, विशेष बात समझिए। जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जिसके पास, जिसके साथ पूरी सिक्योरिटी चलती हो, जो खुद गृह मंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, 300 से ज्यादा लोग उसकी सुरक्षा व्यवस्था में हमेशा लगे रहते हो, आईपीएस और अलग अलग कैडर के लोग, और उसको चोट लग जाए, जिसको अलग अलग रूपों में लोगों ने पेश किया। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, किसी में नहीं जाऊंगा, किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाऊंगा, किसी में नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा जो घटित हुआ केवल उसके बारे में। उसी दिन नॉमिनेशन हुआ। एक दिन पहले और एक दिन बाद आपने घटनाएं देखी होंगी। ममता बनर्जी जी ने 2 या 3 मंदिरों का भ्रमण किया था। जाने से पहले भी किसी मंदिर में गई थी। और नॉमिनेशन के तुरंत बाद इस तरह की घटना घटित हो जाना, वो भी एक चीफ मिनिस्टर के साथ, एक्टिव चीफ मिनिस्टर, जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही जबरदस्त। मैंने वीडियो को वहीं रोक दिया। यस, दिस वॉज ए क्लियर कट इंडिकेशन, जिसको बोहनी कहते हो ना, द बिगिनिंग। जब जाता है दुकानदार कोई सुबह
तो पहला जो ग्राहक आता है उसको वो ईश्वर की तरह मानता है, उससे वो कभी भी किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता है, किसी तरह के कुतर्क नहीं करना चाहता है, उसको कम रेट पे भी माल दे देता है, आइटम दे देता है। इसको बोहनी कहते हैं। तो ममता बनर्जी जी की बोहनी खराब हो गई। जैसे ही आप नॉमिनेशन करके आए, आपको चोट लग गई जो कि असंभव थी। भला चीफ मिनिस्टर को, जिसका एक एक कदम रेगुलेट किया जाता है, उसको प्रॉपर देखा जाता है, स्ट्रिक्ट विजिल रखी जाती है, उसको चोट लग जाना यह आसान काम नहीं है। बोहनी खराब हो गई। मैंने उस वीडियो को रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि कई ऐसे लोग जो उनके विश्वास पात्र थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने भी उनको छोड़ दिया। तो ये इंडिकेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे, पूरा अध्ययन अगर करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी केवल एक पर्टिकुलर प्लैनेटरी पोजीशन का वर्णन करना नहीं होता है। ऐसी पर्टिकुलर घटनाओं में इन चीजों का बहुत महत्व होता है। छोटे से मार्जिन से ममता बनर्जी की विजय हो रही थी। मैंने दोबारा से पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन अलग करके दोबारा से कैलकुलेट किया, और दोबारा से कैलकुलेट करने के बाद में आज मैं आपको जो इन्फ्रेंस दे रहा हूं वो चौंकाने वाला इन्फ्रेंस है। वो कंक्लूजन, वो निर्णय, वो परिणाम जो मैंने निकाला है वो डिफरेंट है, अलग है जो मैंने पहले निकाला था उससे। और वो ये है कि ऐसी चोट ऐसे नहीं लग सकती है। ये सार्वजनिक रूप से ईश्वर ने कुछ दिखाने का प्रयास किया है कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ऐसा तो नहीं है कुछ, या कोई और बात तो नहीं है, क्योंकि और कोई तो दंडित कर ही नहीं सकता है। चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को कौन दंडित कर सकता है? तो इस तरह से वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि यस, यू आर नॉट इजी। उन सब के आधार पे जब दोबारा मैंने विवेचन पूरा का पूरा किया और इसको भी माइनस प्लस में लगाया, तो अब निश्चित तौर पर यह इन्फ्रेंस निकल के आया कि दीदी के लिए वो सीट, नंदीग्राम की सीट, बहुत ही टिपिकल हो चुकी है, और यह सीट वो कुछ वोटों से इस सीट पर उनकी पराजय हो सकती है। यह जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से गंभीरता से सुनिए, यह जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दीदी या ममता बनर्जी जी को भी एहसास है, और ये उनकी जो भी वर्किंग एग्जीक्यूटिव है उनको भी एहसास है। और इसलिए दो महत्वपूर्ण घटनाएं अभी और घटित हो सकती हैं। घटना नंबर 1 कि दीदी या ममता बनर्जी एक और किसी सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। पहला पॉइंट, वो जिद्दी हैं, स्टबॉर्न नेचर है उनका, वो ऐसा नहीं चाहेंगी, लेकिन जो उनके एडवाइजर्स हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, जो उनकी टीम में लोग हैं, वो ऐसा उनसे करवा सकते हैं। और इसलिए पॉइंट नंबर 1 कि वो किसी दूसरी सीट से चुनाव में उतर सकती हैं। तो पैरेलल 2 सीट होंगी, यहां भी और दूसरी भी, या स्विच कर सकती है, वट एवर इट इज। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? दूसरी घटना क्या घटित हो सकती है? दूसरी घटना यह घटित हो सकती है कि खेला हो गई। ध्यान से सुनते जाइए। कुछ ऐसी घटनाएं कराई जा सकती हैं वहां पर जिससे या तो चुनाव उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में
उस पर्टिकुलर विधानसभा के उसमें रद्द करा दिए जाएं, पुनर्चुनाव कराए जाएं, री इलेक्शन जिसको कहते हो, और या फिर कोई ऐसा दंगा करा दिया जाए, ऐसा खेल करा दिया जाए, कुछ भी फेक वोटिंग या व्हाटएवर इट इज, कुछ ना कुछ इस तरह का करा दिया जाए जिससे वहां के चुनाव व्यवधान में पड़ जाएं। ये दो रास्ते हैं, ये वहां पर घटित हो सकते हैं। मैं सकते का यूज कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट्स, उनमें कई तरह की संभावनाएं होती हैं, इसलिए पिन पॉइंट आप एक नहीं कह सकते हो कि यही होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इनमें से कुछ भी घटित हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक होता है, इनमें से कोई भी घटना घटित नहीं होती है, तो ममता बनर्जी नंदीग्राम का चुनाव हार गई हैं और शुभेंदु अधिकारी वहां से इस सीट को जीत रहे हैं, निकाल रहे हैं। आज हमारी 16 मार्च को आपके लिए ये प्रेडिक्शन है कि नंदीग्राम चुनाव शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं। फ्रेंड्स, पूरी कोशिश की जाएगी नंदीग्राम को जीतने की। टीएमसी पूरा दम लगा देगी, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ध्यान रखिए, मैं जो अपना पहला वीडियो दे चुका हूं कि लोग सामने टीएमसी टीएमसी बोलेंगे, लेकिन जब मतदान का समय आएगा तो उनका जो वास्तविक दृष्टिकोण है वो बदला हुआ होगा और मत उनका कहीं और जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आपके लिए एनालिसिस है। बहुत ही टफ लड़ाई दिख रही है और इस लड़ाई में ममता बनर्जी पिछड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज 16 मार्च को मैं ये आपको प्रेडिक्शन शाम को 7:30 बजे दे रहा हूं। अगर कोई चेंज होगा किसी तरह का, क्योंकि पॉलिटिकल एरेना है, ये चुनाव है, बता चुका हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं, इसमें पल भर में सब कुछ बदल जाता है, एक रात में सब कुछ चेंज हो जाता है। कहीं कोई अधिकारी, कहीं कोई पॉलिटिकल लीडर, कहीं कोई ऐसी बड़ी घटना जो जिसको कहते हो किसी सभा में हो जाए तो ये सब कुछ बदल सकता है। अगर ऐसी कुछ परिस्थिति है, क्यों? क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन आपका तभी तक है जब तक कि अन्य परिस्थितियां समान रहें। एक सेंटेंस होता है, इकोनॉमिक्स में भी चलता है, अन्य परिस्थितियां समान रहने पर यह है। अब जैसे कि आपने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ लगा ली कि हम 15% की करेंगे, 12% की करेंगे, 9% की करेंगे, कोरोना आ गया, माइनस में चले गए, अन्य परिस्थितियां समान नहीं रही। इसी तरह से अन्य परिस्थितियां समान रही तो यह कंक्लूजन हमारा है कि ममता बनर्जी ये चुनाव हार गई हैं और शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं। बाकी दो पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं जो मैंने आपको, उनका भी ध्यान रखिए कि कुछ ऐसा जरूर विशेष होने जा रहा है। मैं एक और महत्वपूर्ण आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट आपने शायद नहीं सुना होगा, और वो पॉइंट यह है कि ममता बनर्जी के हेल्थ इश्यूज मुझे अब कुछ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी तरह की प्रॉब्लम रहकर हो, कुछ इस तरह का चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि दोबारा से उन्हें अस्पताल की विजिट करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में बस इतना ही। आप समझ गए होंगे कि मेरा इन्फ्रेंस क्या है, मेरा कंक्लूजन क्या है। आपने जो हमें रिक्वेस्ट लगातार भेजी, मुझे लगता है मैंने उसे प्रॉपर एड्रेस कर पाया है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर मैं दूंगा। हो सकता है कि अभी बंगाल के बारे में मैं कई वीडियोस दूं, क्योंकि सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है। उसी आधार पर हमें अपने
कैलकुलेशन चेंज करने होते हैं, किस टाइम पर कौन नॉमिनेशन कर रहा है, किस टाइम पर चुनाव हो रहे हैं, किस टाइम पर रिजल्ट, कई चीजें होती हैं। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो शीघ्र ही, जुड़े रहिए। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।